कि बाहर हुआ था ग्रुप से बाहर हुआ था ग्रुप से लजीज चकिया के, मन था उदास धर्म संकट सा छा गया। बाहर हुआ था ग्रुप से लजीज चकिया के, मन था उदास धर्म संकट सा छा गया। और काशी विश्वनाथ प्रेम शंकर का पाने हेतु पंकज प्रमोद मोद खुशी में नहा गया। कहती सुमन, मेरी पत्नी का नाम सुमन है, एक बार पत्नी के सम्मान में ताली होनी चाहिए। कि कहती, आनंद लीजिएगा, आनंद की गर्दा है कि कहती सुमन, अगर फिर मतलब पहना असल आज शादी की सालगिरह है क्या भैया तुम्हें? नहीं, अब पंकज फिर से छंद को पढ़ना। असल में क्या है, इसमें संयोग इतना अच्छा बन गया है कि जैसे आपने समर्पित किया, आपकी पत्नी का नाम सुमन है और ये लोग कह रहे हैं कि भैया की भी पत्नी का नाम सुमन है, इस नाते आप दोनों आदमी साड़ू हो गए। एक बार फिर से छंद और कि बाहर हुआ था ग्रुप से लजीज चकिया के, मन था उदास धर्म संकट सा छा गया। और काशी विश्वनाथ प्रेम शंकर का पाने हेतु पंकज प्रमोद मोद खुशी में नहा गया। कहती सुमन सुबह हो शाम है बनारस की, कहती सुमन सुबह हो शाम है बनारस की, 10,000 वाली साड़ी का है रंग भाग गया। और मनोकामनाएं पूर्ण करने को पत्नी की, बाल बाल बचा इस बार फिर आ गया। मनोकामनाएं पूर्ण करने को पत्नी की, बाल बाल बचा इस बार फिर आ गया। कि मशहूर लीडर नशे में है चूर, मशहूर लीडर नशे में है चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर। और तुमने भी पेपर देखा, मैंने भी पेपर देखा, पेपर लीक हो गया। रपा रपा कि मशहूर लीडर नशे में है चूर, न तेरा क्या जानदार सुनते हैं। मशहूर लीडर न, तभी तो मैं 6 साल से आ रहा हूँ, मैं जान नहीं पा रहा हूँ कैसे पहुँच रहा हूँ। मशहूर लीडर नशे में है चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर। और तुमने भी पेपर देखा, मैंने भी पेपर देखा, पेपर लीक हो गया। रब्बा रब्बा हो सब कुछ ठीक हो गया, सिस्टम वीक हो गया, सिस्टम वीक हो गया। रब्बा रब्बा। लेकिन साहब तमाम एक लोगों ने कहा कि ये अभी जब भारतीय जनता पार्टी, मेरा जो अयोध्या है, अयोध्या मेरे बाराबंकी से होकर के जाते हैं आप लोग, और अयोध्या मेरा घर है और अयोध्या का द्वार है बाराबंकी। जब बाराबंकी लोग जाते हैं तो लोगों ने कहा कि ये अयोध्या हारे कैसे, कि जो है जग के जगत नियंता। मेरी बात अगर दिल में लग जाए तो आप सही, मैंने अगर सही बात कही है कि जो है जग के जगत नियंता, विश्व के अधिशासी अभियंता, राम नहीं हारे हैं, राम नहीं हारे हैं, हारे राजनीति के दांव फिसल गए, नेताओं के पांव फिसल गए, नेताओं के पांव। राम नहीं हारे हैं, हारे राजनीति के दांव फिसल गए, नेताओं के पांव फिसल गए, नेताओं के पांव। लेकिन साहब उसी समय एक भोपाल में घटना घटी। मेरा परिवार भोपाल गया, वहां पर एक शादी थी और उस शादी में मंडप के नीचे हम लोग बैठे हुए थे। जो उस समय घटना घटी वो कोरोना का बड़ा बहुत खराब समय था और वहाँ लोग परमिशन लेकर के शादियां कर जरूर रहे थे, लेकिन कुछ घटनाएं घटी, उसमें घटनाओं को हास्य में व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ और आपके बीच में रखता हूँ, क्योंकि मैं पूरे वर्ष सृजित करता हूँ, उसके बाद एक वर्ष में जो मेरे पास नया होता है मैं आपके सही चरणों में लेकर के आ जाता हूँ।
सुनिएगा। अरे कि जब आ गया सुहाना अप्रैल का महीना, दूल्हे के साथ बैठी दुल्हन बड़ी हसीना, समधन जी कह रही थी समधी मेरा नगीना, इतने में एक आया अफसर फुलाए सीना, भगदड़ की भीड़ में गिरा छोला पुलाव पापड़, भगदड़ की भीड़ में गिरा छोला पुलाव पापड़, पंडित को दक्षिणा में मिला 7-8 झापड़। वाह 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 वाह। एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजा दे, मैं वादा करता हूं आपको हंसा कर जाऊंगा। पंडित को दक्षिणा में मिला 7-8 झापड़, तो स्वागतम बारातियों का वाह वाह। अजी लाठियों से होता है, स्वागतम बारातियों का अजी लाठियों से होता है, स्वागतम बारातियों का लाठियों से होता है, जिम्मेदार ऐसे सो रहे जैसे कुंभकर्ण सोता है। और साहब वो बारात एक होटल में ठहरी थी, वहां पर केवल 20 आदमियों की परमिशन थी। वहां क्या घटना घटी, आप घटना आगे में बढ़ाता हूं, आप आनंद ले। आनंद की कविता है। अरे कि हमारी शादी में 20 बाराती आए यार, एक होटल में है व्यवस्था भोजन सहित अचार में, होटल के बाहर था आया खाने श्याम बहार है आई, इतने में इतने में इतने में है आई, इतने में हो छापा मार पुलिस की कार पूनम हो, कि मैं तो होटल के बाहर था अंदर हो गए 20। अब दूल्हे महोदय बाहर चले आए, एक गिरा हमारा भी ले लेना, पत्नी ने कहा था मुझे कि मैं तो होटल के बाहर था अंदर हो गए 20, और मैं भी अंदर जाऊं तो पूरे होंगे 21। कूटम 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 कूटिया तेल लगा दो, कूटम 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 कूटिया तेल लगा दो, मेरा बिछवाड़ा सब सो गया। तालियां बजा दो एक बार जोरदार, मजा आ जाएगा। कि जो अंदर थे अंदर रह गए, जो बाहर थे बाहर, जो अंदर थे अंदर रह गए, जो बाहर थे बाहर, और कुछ बाराती अंदर बिना मास्क के घूमे ना हरे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, कुछ नशे में होकर चूर दूर गमछे से बीन बजावे। वाह वाह, बहुत अच्छा। कुछ नशे में होकर चूर दूर गमछे से बीन बजावे, कुछ धरती पर लेटे लेटे नागिन सी कमर हिलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ससुर चला रे दूल्हे राजा को मनाने। अब दूल्हे महोदय जेल चले गए हैं, उनके सम्मान में आप लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं। ससुर चला रे दूल्हे राजा को मनाने, राजा को मनाने, थानेदार को मनाने। ससुर चला रे दूल्हे राजा को मनाने, निज दमाद भेटन की इच्छा, निज दमाद भेटन की इच्छा, शादी की है कठिन परीक्षा। हवलदार है जेब झांकते, साहब तगड़ा नेग मांगते। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है तेरी माँ का हाल। तालियां हो जानी चाहिए। वाह 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 वाह। ये हलवाई फिर से पढ़िए, रान खड़ा, फिर से पढ़िए पंकज जी, वो तेरी माँ का फिर से पढ़िए। वाह 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 वाह, उसका जवाब नहीं। वाह वाह, उसको फिर से पढ़िए, तेरी माँ। हाँ वो जरूर पढ़िए। अब देखिए फिर से पढ़िए। डॉक्टर साहब ने कितना अच्छा अर्थ लगा लिया है अपने लिए, हाल शानदार अर्थ लगाया। हाल बुरा है वाला फिर से पढ़िए। आशीर्वाद है। हाँ फिर इसको रिपीट कीजिए, आनंद आ रहा है। मैं हूँ बाप हूँ, मैं तो ऐसा है नहीं, उसको पढ़ो। मैं बाप हूँ, मेरा क्या है, मिल जाए पेमेंट अड़ा है, राहत के तेरी घरवाली जूते चुरा
चुकी है साली शादी आई है, हाँ, हो शादी आ रही है शादी आई है। बड़े दिनों के बाद शुभ लगन मुहूर्त याद, हो बड़े दिनों के बाद शुभ लगन मुहूर्त याद, चहु और उदासी छारी है, शादी आ रही है शादी आई। साहब तमाम एक पैरोडिया है, मैं आपको घंटों सुना सकता हूँ, लेकिन आइए एक नई पैरोडी मैंने और लिखी है, वो भी मैं आपके बीच में। अरे कोई नया पुराना नहीं होता, जो नहीं, अच्छा मन में आए वो सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई कहे सुनिएगा कि साहब। हनुमान जी के मंदिर में जाकर और कहे कि- साहब- अबे सुनो तो, क्यों घबरा रहे हो भाई? ये सब आपके लोग हैं, इतना परेशान क्यों आप हो रहे? आप इतना जम रहे, इतना बढ़िया सुना रहे, कुछ नया पुराना नहीं होता। हनुमान जी के मंदिर में जाकर कहिए कि मैं नया हनुमान चालीसा सुनाऊंगा, ये क्या होता है? हनुमान चालीसा एक बार लिख गया, आप सुनिए, उसका आनंद लीजिए, थोड़ी तालियों का घनत्व तो बढ़ाइए। हम कोई घबराने की बात नहीं, आप पढ़िए, बढ़िया पढ़ रहे हैं आप। और साहब एक बार मेरी पत्नी ने कहा कि चंद्रयान 3 तो ऊपर चला गया, लेकिन जब चंद्रयान 4 ऊपर जाएगा तो हे प्राणनाथ, मैं तुम्हारे साथ करवा चौथ का व्रत चंद्रमा पर मनाना चाहूंगा। तो हमने कहा इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसने जो कहा उसको मैंने एक छंद में बांधा, फिर बांध दिया उसको पत्नी को, और मैं वो आपके साथ साझा करता हूं कि करवा का चौथ व्रत रखना है प्राणनाथ, करवा का चौथ व्रत रखना है। डॉक्टर साहब हमारे भैया जो है छंद के बहुत महारथी हैं, मैं इनके सही चरणों में। अरे स्वागत है, आप सुनाइए। कि करवा का चौथ व्रत रखना है प्राणनाथ, इस बार व्रत धूमधाम से मनाऊंगी, और चंद्रयान 4 पर बैठ कर ऐठ कर आऊंगी जो वापिस तो सोना बांध लाऊंगी। देश के महान वैज्ञानिक अमेरिका की, देश के महान वैज्ञानिक अमेरिका की कब्र पर फूल श्रद्धा के मैं चढ़ाऊंगी, और नई नई साड़ी मुझे लाके दो बनारस से, करवा मनाने पिया चांद पर जाऊंगी। नई नई साड़ी मुझे लाके दो बनारस से, करवा मनाने पिया चांद पर जाऊंगी, कि चंदा मामा पास के, वाह 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 वाह, चंदा मामा पास के खासों के भी खास के, चंदा मामा पास के खासों के भी खास के, दूध कटोरी लाए हैं, दूध कटोरी लाए हैं, भांजे तेरे आए भांजे इसरो ने ऐसा कमाल कर दिया, भांजे इसरो ने ऐसा कमाल कर दिया, हो मेरा दिल ले लिया कसम से कसम से। पूरा सदन जोरदार ताली बजा दो साहब, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरा दिल ले लिया कसम से कसम से कसम से कसम, हो मैंने दिल दे दिया कसम से कसम से कसम से कसम, कसम से भारती के भाग के भी भाग की जय हो। वाह, अभी बिटिया ने एक सनातन की बात की। हाँ स्वागत है। बात सनातन कविता आप सुन रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। सुन रहे लोग कि सनातन धर्म के उस मर्म के बैरागी की जय हो, चंद्रयान 3 है बलवाना, खोज के पानी हमें पिलाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय, सोना को गहने बनवाना, सोना को सोना। माला पहनो, एक उपग्रह और आ गए, माला पहना दे। और साहब तमाम एक ऐसी कविताएं हुई। उनकी आदत है पंकज, घबराओ नहीं, रात भर माला पहनाते रहे। तो सुनो, पहनते रहो। आपने कभी चच्ची समझ के तो हमको नहीं पहना दिया, जो रातें में माला पहनाते हैं। ठीक है, अरे समझ के पहना देना, लेकिन वो कोई बात नहीं, उसे पहन लेना। सुनिएगा साहब, बहुत आनंद की कविता है। और साहब मैं आपको वहां लिए चलता हूं जहां मैं 5 वर्ष पहले सुनाकर गया था। इस समय
2,50,00,000 में सुनी गई कविता। मैं यहीं चकिया में उसको सुनाकर गया था और यहीं से वायरल हुई थी। किसी को याद कोरोना नहीं काल है, की सुनाओ। घटना थी। सुनाओ, किसी को याद नहीं है। ध्यान क्या? हाँ वही मजा वाला। आपको कहते हैं ना रामचरित कोई बात नहीं है भाई, आप क्यों? सुनिएगा। आत्मा का बल होना चाहिए यार, तो सब क्या इस सब के चक्कर में पड़े हो? कोई नया पुराना कुछ होता जब है? आ गई जुलाई, हाँ हाँ पानी में थी पढ़ाई, बेरोजगार जनता की थी हवा हवाई। जब बंद हो गई थी पंकज तेरी कमाई, हाँ। चंडी बनी लुगाई, 2-4 लात खाई। ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे, ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे। सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस, वाह वाह वाह। सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस रहे थे। तो चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे, चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे, चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे। खुद तो कर नहीं सकते, अरे मेरी कब कराओ। और साहब मैंने कोरोना को भगाने का एक मूल मंत्र भी बताया था। हाँ, मैं वो मूल मंत्र आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अरे कि कोरोना कोरोना आना नहीं मेरे देश में, मेरे देश में। कोरोना मेरे दुश्मन, वादा निभाना, बाईपास होके पाकिस्तान घुस जाना। जियो जियो। कोरोना आना नहीं। और मूल मंत्र क्या है? आओगे तो अपने मुंह की खाओगे, एक पैग मदिरा में ही मर जाओ। सदन जोरदार ताली बजा दो। वाह जियो वाह। कि आओगे तो अच्छा याद दिला दिया। हाँ कि आओगे तो अपने मुंह की खाओगे, एक पैग मदिरा में ही मर जाओगे। गलती से जो आ भी गए मुंह के अंदर, कुत्ते मुंह में कर देंगे तर जाओगे। कोरोना मेरे दुश्मन, यहाँ नहीं आना, हर गांव गली में खुला है मैं खाना। कोरोना कोरोना आना नहीं मेरे देश में, मेरे देश। आनंद की कविता है। लेकिन साहब उसी कोरोना काल में एक हमारे बड़े परम मित्र हैं डॉक्टर अशोक ज्ञानी, जो लखनऊ में रहते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। मैं उनके साथ गाड़ी में भ्रमण कर रहा था और उतने में ही वहाँ एक घटना घटी कि वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण और ये रोकने के लिए लोग कह रहे थे, बाबा जी कह रहे थे कि ये बाजे उतार दो, ये घंटे उतार दो, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो मैंने एक बात कही और मैंने स्वागत है। अरे कि मंदिर सुना सुना सा है, सुस्त हुए काजी। वाह। मंदिर सुना सुना सा है, सुस्त हुए काजी। और परमिशन के चक्कर में है संत और हाजी। हे बाबा जी बाजा बाजी की ना, अपनी शादी में कैसे डीजे हम बजाएंगे, अपनी शादी में कैसे डीजे हम बजाएंगे। नातेदारों को नागिन नचना नचाएंगे, कैसे डांस करेंगी मेरी ग्रैंड मदर आजी। तालियां हो जाएगा कि कैसे डांस करेंगी मेरी ग्रैंड मदर आजी। हे बाबा जी बाजा बाजी की ना। बाबा जी ने कहा बाजा तो बजेगा ही, कई लोगों का बज चुका है, कई लोगों का नंबर है। समझ रहे हो तो ताली बजा दो, अभी बाजा को चलो बजा। तो साहब ये तमाम एक घटनाएं हैं, ऐसी तमाम एक। लेकिन आइए मैं 4 पंक्तियां सुना करके अपना स्थान लेता हूं और कुछ देर के लिए आपको बंगाल लिए चलता हूं। मैंने एक अभी एक बंद की एक कविता मैंने लिखी नहीं, शुरू की है। बिल्कुल। कि शब्द गढ़ते तो तुलसी के पुजारी बन गए होते। वाह। पैरोडी सुनाते सुनाते कई लोग ऐसा कहने लगते हैं कि पैरोडी में कोई साहित्य नहीं होता, लेकिन
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 22 वर्ष केवल लोक भाषा की सेवा की है। बिल्कुल सही बात है, ये इसके लिए इनको तालियां मिलनी 22 वर्ष। हाँ। और अगर मेरा एक छोटा सा निवेदन अगर आप स्वीकार करें तो इन 4 पंक्तियों के बाद एक छोटा सा लोकगीत सुना बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, कोई चाहता दिक्कत हूँ नहीं। क्योंकि मैंने 22 वर्ष सेवा की है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं है। मैं साहित्य लिख तो देता हूं लेकिन उसको सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। आप जैसे लोग जब मिल जाते हैं तो साहित्य सुना देता हूं, अन्यथा लोग जब बुलाते हैं तो वही पैरोडी सुनाने के लिए 30-20 हजार रुपये दे देते हैं। तो इसका क्या करें, लेकिन आप आज मिल गए हैं तो एक छोटा सा लोकगीत में सुना करके अपना स्थान लेगा कि शब्द गढ़ते तो तुलसी के पुजारी बन गए होते, सूर के सिंधु के तट के प्रभारी बन गए होते, तनिक मीरा की गागर का रसामृत पान कर लेते, तनिक मीरा की गागर का रसामृत पान कर लेते, उलटी गागर में सागर को बिहारी बन गए होते, उलटी गागर में सागर को बिहारी बन गए। जो मैंने 22 वर्ष तपस्या की है उसकी एक झलक मैं आपको देता हूँ। किसान खेत में कार्य कर रहा है और किसान की पत्नी बड़े ही सुंदर और मुलायम हाथों से भोजन लेकर आई है। तमाम एक कवियों ने श्रृंगार की कविताएं लिखी। भैया जाना नहीं ना, मैं आत्महत्या कर लूंगा आज। जाना नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे। तो किसान, ये बहुत मेरी तपस्या है, इसमें चले जाओगे तो पक्का है आत्महत्या। तो मैंने लिखा कि वो किसान जब भोजन करता है अपनी पत्नी के बनाए हाथों का और उसके बाद उसकी सराहना करता है। देश के तमाम एक कवियों ने श्रृंगार उसकी कविताएं लिखी, लेकिन आपके इस छोटे भाई ने एक भोजन में श्रृंगार लिखा है, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। लोक भाषा अवधि में केवल 2 बंद का है, सुना करके, क्योंकि रुचि दीदी को सुना है। सुनिए। है कि अमृत लागे अमृत लागे, कि अमृत लागे मोरे कुइया के पानी, और बिसनौटी रोटी माँ मोहन भोग जानी, बिसनौटी रोटी माँ मोहन भोग जानी, चले शीतल बयारी गा पसिनवा सुखाए, और निबिया की छैया माँ सैया जुड़ाए मोरा, शीतल बजारी चले चले रे शीतल बजारी, चले शीतल बजारी गा पसिनवा सुखाए। पहला कि गन्ना के सिरका माँ पियजवा की गोटी, वाह वाह वाह, ये हमारे गांव का व्यंजन है। वाह वाह। गन्ना के सिरका माँ पियजवा की गोटी, और पतरी कलैया की मोटी मोटी रोटी। हाय गन्ना के सिरका माँ पियजवा की गोटी, और पतरी कलैया की मोटी मोटी रोटी, कौर कौरे मिठाई मिठाई कौर 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 कौरे मिठाई, मन गंगा नहाए, और निबिया की छैया माँ सैया जुड़ाए मोरा, शीतल बजारी चले चले रे शीतल बजारी, चले शीतल बजारी, चले शीतल बजारी गा पसिनवा सुखाए, और निबिया की छैया माँ सैया जुड़ाए मोरा, शीतल बजारी चले। अकस्मात हवा चलती है और किसान की पत्नी की चुनरी उड़ने लगती है, तब एक दर्द से भर कर आता है। मैंने उसको लोकगीत में बांधा कि सर की चुनरिया चुनरिया जो सर की चुनरिया है, सर की चुनरिया बयरिया का चूमे, तो पिया के नजरिया राहत यस घूमे। वाह 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 वाह, रहट यस घूमे। हमारे आज के नए बच्चे रहट जानते ही नहीं। सर की चुनरिया चुनरिया जो सर की चुनरिया है, सर की चुनरिया बयरिया का चूमे, तो पिया के नजरिया राहट यस घूमे, मानो एक सांस मैहा एक सांस मैहा, मानो मानो एक सांस मैहा पी है शरबत बनाए, हाय हाय, और निबिया की छैया माँ सैया जुड़ाए मोरा, शीतल बजारी चले चले रे शीतल बजारी, चले शीतल बजारी, चले शीतल बजारी गा पसिनवा सुखाए, और निबिया की छैया माँ सैया। वाह, बहुत 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 शानदार।